हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपको बोर्ड में काम आएगा। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसी बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर का जो है हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग जो है आज 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड मॉडल 2023 में आने वाला है। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी क्या पूछा है कि 140 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो आप लोग बोर्ड पे जो है क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए, बी और सी। तो हम लोग हल करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 140 है, 140 लिख लिए। 140 को क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 सत्ते 14 यानी 70 बार में 2 से 35 और 5 से ये कटेगा 5 सत्ते 35, इसलिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यानी आप ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला ऑप्शन जो है आपका पहला ऑप्शन है आपका ए में। देख सकते हैं कि ए में आपको दिया हुआ है ऑप्शन में। बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे कि ए जो दिया हुआ है वो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, बी में है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और सी में है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और डी में देखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। यानी जो मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है वो किस में कर रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है सम, विषम, अपरिमेय और 0। ऑप्शन नंबर 1 में है क्या चीज, ए में जो है ऑप्शन नंबर ए में है सम, बी विषम और सी अपरिमेय और डी 0 है। तो हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 पढ़े हुए हैं कि वहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां कि q कोई पूर्णांक हो। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग इसे सिद्ध भी कर चुके हैं। तो 6q + 5 जो है एक विषम है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी यानी कि विषम, ये आपका सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। क्वेश्चन क्या है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है परिमेय, विषम और अपरिमेय सम। ए क्या है, परिमेय, बी विषम, सी अपरिमेय और डी सम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, भागफल तथा गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि √5 जो है परिमेय है, 2 भी परिमेय है और √3 अपरिमेय है। तो 2 और √3 का यहाँ पे गुना हो रहा है, तो गुणनफल तो अपरिमेय हो गया, और 5 यहाँ परिमेय है और 2 √3 अपरिमेय, तो 5 + 2√3 यानी कि यहाँ एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय, ये क्या होगा, अपरिमेय।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r हो तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका a इक्वल टू बी क्यू माइनस आर। ए दूसरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऑप्शन नंबर सी a इक्वल टू बी बाई क्यू माइनस आर। और ऑप्शन नंबर डी है a इक्वल टू बी बाई क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी द्विघात बहुपद जो है यदि उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो है आपको दे दिया 3 और शून्यकों का गुणनफल जो है -2 दिया हुआ है। तो इसका जो है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर और ये अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या बैठाएंगे 3, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -2। तो यहाँ कोष्ट में -2 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया -3x प्लस माइनस -2। यानी हम लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग मिला सकते हैं, कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर -3x-2। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हुआ, एक्स स्क्वायर -3x-2। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसे इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार का चित्र में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो px के शून्यकों की संख्या होगा, तो कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा px के शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, यहाँ एक्स अक्ष को 1 2 3 यानी px के शून्यकों की संख्या आपका जो हो गया, px के शून्यकों की संख्या बराबर आपका हो गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन डी आपका सही हुआ। इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा, शून्यक होगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपको u प्लस 4u कॉमन ले चुके हैं यानी कि 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। u इक्वल टू 0 हो गया बटा 4 यानी कि 0 हो गया, और यहाँ u इक्वल टू प्लस में 2 है, इधर गया -2, इसलिए जो शून्यक हुआ आपका, शून्यक बराबर आपका हो गया कितना 0, -2। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ए और सी दोनों आंसर होगा। ए में आपका 0 है और सी में -2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा, ए एवं सी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 दिया हुआ है, तो आपको सही कथन चुनना है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो है ए में है अद्वितीय हल होगा, बी में है अनेक हल होगा और सी में कोई हल नहीं होगा कि दो हल होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि यदि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण युग्म का अनेक हल होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, बोला है कि समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 आपको समीकरण दिया हुआ है दो गो। बोला है कि द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगे। तो ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखेंगे कि यदि यहाँ पे a1 बराबर 6 है और a2 बराबर 3, b1 बराबर -2, b2 बराबर -1, c1 बराबर आपको 9 दिया है, c2 बराबर आपका 12 है। यहाँ पे देखेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6 और ये जो है आपका ये माइनस माइनस कट गया और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a1 बाटा a2 और बराबर है, यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2, b1 बाटा b2 और यहाँ पे बराबर दोनों नहीं है क्योंकि ये 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 बटा 4 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि c1 बाटा c2। तो जब ध्यान से देखिएगा कि जब a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंत में बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं होगा, यानी रेखा जो है समांतर होगा। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, समांतर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या होगा? समांतर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। आपको से पूछा है कि x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल हो, यानी डी ऑप्शन 4,2 सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.